अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की कहानी आपको बताएंगे एक बहुत दिलचस्प वाक़या, जो कि हम ये चाहते हैं कि आप भी उसको सुन लें और आप भी उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। एक आदमी ने कहा कि 8 बजे की हकीकत को आप मान लें। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ पर मेरी एक दुकान थी, एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था मेरा उससे अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। लेकिन एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आना पड़ा। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोली। अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली और मेरा काम अच्छा चल पड़ा। लेकिन मेरा काम करने का अंदाज जो था वो ज़रा मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और शाम को 7 बजे दुकान बंद करके घर वापस आ जाता। मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाता था, दोपहर को वापस लेकर भी आता था और उनके साथ लंच करने भी जाता था और 1 घंटा वॉक भी करता था। उसके बाद दोबारा दुकान पर चला जाता था और फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके रात का खाना अपने घर वालों के साथ खाना खाता था। फिर रात के 9 बजे तक हम सब सो जाते थे। यही मेरी रोज़ की रूटीन थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको इससे फिर मुआशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में तो रात को 12 बजे तक लोग शॉपिंग करते हैं, जबकि आप तो शाम 7 बजे दुकान बंद कर देते हैं, तो फिर आप कमाते क्या थे? तो वो हंसकर बोले कि आप हैरान होंगे, मैं सबसे ज़्यादा कमाता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि साथ वाली दुकान में वो लोग सारा दिन मक्खियाँ मारते थे। मैंने हैरान होकर बोला कि उसकी वजह क्या थी। वो कह कहा लगाकर कहने लगे कि शायद तोकल, उससे वजह ये थी, या फिर वाकई सुबह जल्दी उठने वाले जो लोग होते हैं उनके काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था और दूसरा ये भी था कि मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक जो होते हैं वो बहुत अक्लमंद होते हैं, ये सस्ती चीज़ों को जल्दी पहचान जाते हैं। मेरे ग्राहक भी ये जान गए थे कि मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, लिहाजा वो मेरी दुकान पर दिन के टाइम खरीदारी कर लिया करते थे और मैं शाम को जल्दी दुकान बंद करके घर चला जाता था। मैंने पूछा कि ये टेक्निक आपने कहाँ से सीखी थी? तो वो कहने लगे कि ये मैंने मियाना से सीखी थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था तो वहाँ पर दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थी और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। काफ़ी वहाँ पर शॉप, क्लब और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले होते थे और गोरे रात जल्दी सोने की आदी होते हैं और ये सुबह जल्दी उठने की भी आदी होते हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं रात को और तकरीबन 8 बजे तक सो जाते हैं। मैं भी वहाँ सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने का आदी हो गया था। जब मैं लाहौर आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यहाँ पर शहर रात के वक्त जागता था और दिन के वक्त सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वही रूटीन जारी रखता या फिर लाहौर वाली रूटीन शुरू कर देता। मैंने सोचा कि अगर मैं रात को जाकर थोड़ी ज़्यादा पैसे कमा भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा। अगर मैंने अपने ख़ानदान को वक्त ना दिया, मैंने अपनी बीवी के साथ वक्त ना गुजारा और मैंने अपने बच्चों के बचपन को ज़ाया कर दिया, अपनी नींद को पूरा ना कर सका। मैं कमा तो लूँगा मगर मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैंने लेबॉर्ट्री में एक छोटा सा दुकान बना लिया और एक शानदार ज़िंदगी गुजार दी। मेरे बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी ने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी और मैंने अपने वालिदैन की भी जान से खिदमत की और आखिर में पूरी मार्केट से फ़ायदे में भी रहा। मैंने पूछा कि अच्छा वो कैसे? तो वो बोले कि मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान खरीदी थी और मैंने वो 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की, लिहाजा अगर मुनाफा में कमी रह गई हो तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई थी। मेरा क्या गया। मैं उसके बाद रुक कर बोला कि आप लोगों को मेरी कहानी सुनाएं और उन्हें बताएं कि अगर हुकूमत रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती हैं तो खुदारा मज़म्मत मत किया करें। अपनी सेहत, अपना ख़ानदान और अपना सुकून बचाएं। अगर आप रात 1-2 बजे तक काम करते रहेंगे तो आपसे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका जहनी सुकून भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को वालिद की मोहब्बत से महरूम कर दिया तो उसके बदले आप खरबों रुपए भी कमा लें
तो उनका क्या फ़ायदा होगा? वो दौलत फसाद के सिवा क्या होगी? मज़ीद वो कहने लगे कि मैं ताज़ा जापान से वापस आया हूँ। जापान में भी शाम 7 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। अलबत्ता रेस्टोरेंट सारे जो होते हैं वो 9:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। जापानी मगरिब से पहले खाना खाते हैं और 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 साढ़े 5 तक जाग जाते हैं। वो सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं और दफ्तरों के लिए निकल जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे खुलते हैं, लेकिन मुलाजमीन 8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये आधा घंटा पहले पहुंचकर अपना डेस्क और अपनी चीज़ें तैयार करते हैं और उसके बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें लॉकर में रखकर 9 बजे पूरा काम स्टार्ट कर देते हैं और वो शाम 5 बजे तक फैक्ट्री और कारखाने बंद कर देते हैं, जबकि दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हो जाती हैं। और ये रूटीन सिर्फ जापान में नहीं बल्कि जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक में यही रूटीन होती है कि वो शाम को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। दुनिया के कामयाब तरीन मुल्कों में दफ्तर जल्दी खुलते हैं और शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं और ये लोग डिनर भी जल्दी कर लेते हैं और नाश्ता भी जल्दी खा लेते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में खाना कम और सादा खाते हैं, घर छोटे और साफ सुथरे बनाते हैं, सफाई पसंद होते हैं और सादगी पसंद भी होते हैं। वो लोग जो आधी रात दुकानों में रहते हैं और खाना भी घर से बाहर खाते हैं, तो आधी ज़िंदगी अपने बच्चों की शिकायतें वो सुनते रहते हैं और उनको नसीहत नहीं मिल पाती। उन लोगों की भला क्या ज़िंदगी है? आप जनाब बेशक देख लें, मुल्क के 70% लोग बीमार हैं। ये लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम दीगर बीमारी के शिकार होते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब इनके लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। हम एक गर्म मुल्क में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सुबह 9 बजे या 10 बजे काम शुरू करते हैं और रात 12 बजे तक मार्केटों में मगन रहते हैं। चनाचा फिर हमारी सेहत कैसे ठीक हो सकती है और ज़िंदगी में सुकून किस तरह आ सकता है? अगर दुकानें 6 बजे तक बंद कर देंगे, जिनकी शॉपिंग करनी होगी वो दिन में कर लेंगे। मुल्क में पेट्रोल पंप के अलावा सारी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हो जानी चाहिए ताकि लोग 10-11 बजे तक सो जाएं और अगले दिन फ्रेश उठें। हुकूमत मेहरबानी करके मोबाइल फ़ोन के नाइट पैकेजेस भी बंद कर दे। उन मोबाइल पैकेजेस ने भी लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उससे भी लोगों की सेहत अच्छी खासी तबाह हो जाती है और उनके रवैये भी ठीक नहीं होते। लिहाजा अपनी फैमिली का ख्याल रखा करें, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप समझें कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है तो उस चीज़ को खुद से दूर रखें। हमेशा अपना ख्याल रखा करें, हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।